अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 17 में खुशामदीद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आर्ट बोर्ड्स का क्या रोल है और मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स पर कैसे काम किया जा सकता है और उसके मज़ीद क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट मुझे क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मैं शॉर्ट की प्रेस करता हूँ Ctrl+N। अब ये जो डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आया है न्यू डॉक्यूमेंट का, इसके अंदर जहाँ हम विड्थ और हाइट को सेट करते हैं, यहाँ पर ये मैंने वही 1000 x 1000 क्रिएट कर लिए। तो इसके आगे आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आर्ट बोर्ड्स का। अब ये मुझसे बेसिकली पूछ रहा है नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स आपको कितने क्रिएट करने हैं। अभी तक हम एक आर्ट बोर्ड पर काम करते आए हैं, लेकिन लेट से यहाँ पर मैं कह देता हूँ 3। तो इसका मतलब ये होगा कि 1000 x 1000 पॉइंट्स के मुझे 3 आर्ट बोर्ड्स एक डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अब जो व्यू बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, जो कि नॉर्मल बनता है, जो हम पढ़ते आए हैं। ये देखें, एक डॉक्यूमेंट के अंदर 3 आर्ट बोर्ड मेरे पास बन चुके हैं और इन तीनों पर मैं अलग अलग तरह के काम कर सकता हूँ। ये एक ही फाइल में सेव होंगे लेकिन अलग अलग आर्ट बोर्ड के तौर पर। ठीक है, तो आर्ट बोर्ड बेसिकली है क्या? एक सफ़ा है बस, जिसके ऊपर हम काम करते हैं अपना कुछ भी। अब कुछ काम कर लेते हैं और फिर इसको आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई है और मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने अपने एक आर्ट बोर्ड पर काम किया है। मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं रेड कलर की। ठीक है, अब मैंने इनको कॉपी किया और अब मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लू, और ये काम मैं अपने तीसरे आर्ट बोर्ड पर भी कर रहा हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन। अब मेरे पास 3 स्क्रीन पर आर्ट बोर्ड्स हैं और मैंने तीनों में मुख्तलिफ काम किया है। एक में रेड कलर से आर्ट वर्क बनाया है, एक में ब्लू कलर से, एक में ग्रीन कलर से। आप इसके अलावा मज़ीद कोई दूसरे काम भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन आर्ट बोर्ड्स को सेव करूँ। तो सबसे पहले आर्ट बोर्ड्स को सेव करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव करना होगा। तो मैं फ़ाइल के अंदर आऊँगा और सेव पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता हूँ मैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर देता हूँ इसको माय प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, माय प्रोजेक्ट के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया अपने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर। अब मैं चाहता हूँ मैं इन आर्ट बोर्ड्स को अलग अलग एक्सपोर्ट करूँ। तो मैं फ़ाइल के अंदर आऊँगा, एक्सपोर्ट के अंदर आऊँगा, एक्सपोर्ट एज़ के अंदर आऊँगा और यहाँ पर अपने आर्ट बोर्ड की टाइप, जिस फॉर्मेट में मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैं फ़िलहाल के लिए JPG सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये यूज़ आर्ट बोर्ड पर चेक लगा दूँगा। ऑल का मतलब तीनों के तीनों को एक्सपोर्ट करेगा। रेंज पे करूँगा तो ये सिर्फ 1 को, 2 को, 3 को, या 2-3 का मतलब 2 और 3 को, और 1-2 का मतलब 1 और 2 को, 3 को छोड़ देगा। फिर इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है किस फॉर्मेट में चाहिए। मैंने कहा CMY के क्वालिटी सेम जो सेटिंग थी मैंने जाने दी। इसने अपना टाइम लिया और अब ये डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर जब मैं जाके देखूँगा तो मेरे ये आर्ट बोर्ड्स यहाँ पर, ये देखें, माय प्रोजेक्ट 1, 2, 3 के नाम से 3 फाइल्स बन चुकी हैं JPG की, और इन तीनों के अंदर वो काम मौजूद है जो मैंने आर्ट बोर्ड्स पर किया था। ठीक हो गया। वापस अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर आते हैं, मज़ीद इसको कुछ समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये काम होता कहाँ है मल्टीपल आर्ट बोर्ड वाला। तो मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कोई मल्टीपल पेज काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल पेज काम यानी कि हम कोई बुक बना रहे होते हैं, हम कोई मैगज़ीन बना रहे होते हैं, कंपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं, कोई मल्टी पेज ब्रोशर बना रहे होते हैं। इस तरह के जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो सब मल्टी पेज होते हैं और उनके लिए हमें मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स में वर्किंग करनी होती है। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि आर्ट बोर्ड हमने क्रिएट तो कर लिए थे, लेकिन अगर मुझे इन आर्ट बोर्ड में चेंजिंग करनी हो तो किस तरीके से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप विंडो के अंदर आ जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन है आर्ट बोर्ड्स का, इस पर क्लिक कर दें। तो अब देखें एक पैनल आपके सामने आ गया, ये हमारा कहलाता है आर्ट बोर्ड पैनल।
अब इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 3 आर्टबोर्ड मेरे को दिखा रहा है, क्योंकि स्क्रीन पर भी देखें 3 है, तो यहाँ पर भी 3 दिखा रहा है कि आपने 3 आर्टबोर्ड क्रिएट किए हैं। आर्टबोर्ड 1 सेलेक्ट करूँगा तो ये 1 है, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया। अब मैं चाहूँ इनको डिलीट कर सकता हूँ, इनका साइज़ वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर सबसे पहले देखते हैं, अगर आर्टबोर्ड मज़ीद मुझे क्रिएट करना हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये एक मैगज़ीन बनाया है, अब क्लाइंट चाहता है कि इसके अंदर मज़ीद एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, विंडो के अंदर आऊँगा, अगेन वही आर्टबोर्ड्स पे क्लिक करूँगा, अगर नहीं है तो ये इस तरह से शो हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है, न्यू आर्टबोर्ड, इस पर क्लिक कर दूँगा तो देखें ये न्यू आर्टबोर्ड मेरा क्रिएट हो गया है। अब इस पर जो भी काम करना है मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब ये मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर 4 आर्टबोर्ड हो गए। फ़ाइल को अपडेट कर लेता हूँ, यानी कि दोबारा से सेव कर लेता हूँ, तो ये फ़ाइल मेरी अपडेट हो जाएगी। अब अगर मुझे आर्टबोर्ड्स में से कुछ आर्टबोर्ड्स डिलीट करने हों तो डिलीट भी हम कर सकते हैं। क्रिएट न्यू के बराबर में ही बिल्कुल बटन मौजूद है डिलीट आर्टबोर्ड का। तो अगर मैं आर्टबोर्ड 3 इस वक्त सेलेक्टेड है, 3 का मतलब ग्रीन वाला, जब मैं इसको डिलीट प्रेस करूँगा तो देखें पीछे से आर्टबोर्ड डिलीट हो चुका है, लेकिन काम यहीं का यहीं मौजूद है, यानी कि जो उसके ऊपर आर्टबोर्ड के ऊपर काम हुआ था वो मौजूद है। अगर आप चाहते हैं इसको भी डिलीट करना तो आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आता हूँ। अगर मैं आर्टबोर्ड 4 को डिलीट करना चाहता हूँ तो आर्टबोर्ड 4 को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दूँगा और फिर इसके काम को भी डिलीट कर दूँगा। कंट्रोल Z से मैं फिर से वापस आता हूँ। आर्टबोर्ड्स को अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे आर्टबोर्ड 4 सबसे नीचे है, यहाँ पर मूव अप, तो इसका मतलब अब ये आर्टबोर्ड 4 ऊपर चला गया। ये इतने कुछ ख़ास काम नहीं आते, मेन चीज़ ये हैं एडिट और डिलीट। इसके बाद हमारा ये कोने पर बटन है रीअरेंज का। जब बहुत सारे आर्टबोर्ड होते तो हमें उन्हें रीअरेंज भी करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है 2 कॉलम्स और 2 रोज़ नज़र आ रही हैं। मैं कुछ और आर्टबोर्ड क्रिएट करता हूँ इस तरह से। तो अब इसके अंदर मज़ीद कुछ काम कर लेते हैं ताकि मल्टीपल आर्टबोर्ड्स होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मुख्तलिफ़ रंगों के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ रीअरेंज करूँ, क्योंकि देखें ऊपर आ रहे हैं 2, फिर नीचे आ रहे हैं 4, तो मैं रीअरेंज पे क्लिक करूँगा और अब ये मुझसे पूछ रहा है कितने कॉलम्स में अरेंज करना है। अगर मैं एक रख कर ओके कर दूँगा तो ये देखें एक कॉलम, यानी कि कॉलम का मतलब एक कॉलम में एक आएगा, तो ये फिर नेक्स्ट रो आ गई, नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो, इसने रोज़ में डिवाइड कर दिया, यानी 6 आर्टबोर्ड्स को 6 रोज़ के अंदर डिवाइड कर दिया। मैं दोबारा से रीअरेंज पे क्लिक करता हूँ और कहता हूँ 2 कॉलम, यानी कि एक उसके अंदर 2 कॉलम होंगे एक रो के अंदर। तो अब देखें एक रो के अंदर 2 कॉलम आ गए। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो एक रो के अंदर 3 कॉलम आ गए, और अगर मैं इसको पूरा 6 कर देता हूँ तो ये 6 के 6 एक साथ आ गए। अब अगर मैं क्रिएट न्यू करूँगा तो ये इसके आगे से जो भी लास्ट आर्टबोर्ड होता है उसके आगे से कंटिन्यू हो जाता है। कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से रीअरेंज करते हैं, इसको 3 करते हैं। अब अगर मैं न्यू करूँगा तो ये देखें ये यहाँ से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्टेड यहाँ पर रखा हुआ था आर्टबोर्ड 3 के ऊपर। अब अगर मैं आर्टबोर्ड 6 पे करता हूँ सेलेक्ट करके, तो ये देखें नया आर्टबोर्ड उसके नीचे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी यकीनन सबको। अब बात करते हैं आर्टबोर्ड का साइज़ अगर चेंज करना हो, एडिट वगैरह करना हो। आर्टबोर्ड क्योंकि हमने तो क्रिएट कर लिया 1000 बाय 1000 का। अब अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि इसको चेंज करो साइज़ को, तो क्या दोबारा से एक नई फ़ाइल लेके उसमें काम करेंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम आर्टबोर्ड की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ कहीं पर एक टूल है आर्टबोर्ड टूल, ये रहा स्केल टूल, और यहीं कहीं आर्टबोर्ड टूल है। अभी मुझे एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारे। ये रहा शिफ्ट O इसकी शॉर्ट की है और ये कुछ इस तरह से दिखता है, हैंड टूल के बिल्कुल ऊपर है। इसको सेलेक्ट करें। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर दिखा रहा है आर्टबोर्ड 1 2 3 4 5। अब मैं ड्रैग करके ये देखें इनको रीअरेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मुझे ब्लू बाद में चाहिए, ग्रीन पहले चाहिए, जो भी काम मतलब मुझे करना है
मैं उसमें कर सकता हूँ रीअरेंज आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके। साइज़ चेंज करना है तो ये देखें यहाँ से साइज़, ये इसकी विड्थ, हाइट, जो भी एडिटिंग में करना चाहता हूँ इसके अंदर कर सकता हूँ। अगर नया आर्टबोर्ड मुझे क्रिएट करना है तो इसके बराबर में आर्टबोर्ड टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जो भी जिस भी साइज़ का मुझे चाहिए मैंने वो आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया। जब मुझे लगेगा मेरा काम मुकम्मल हो चुका है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो अब ये देखें आर्टबोर्ड मेरे वहाँ पर आ गए। दोबारा से आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ। डायरेक्टली मैं जो विड्थ और हाइट है उसको यूनिट से भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने रैंडम साइज़ का बनाया है, अब यहाँ पर मैं विड्थ को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि 2000 पॉइंट्स इसकी विड्थ है और 2000 इसकी हाइट है, और इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन टूल लिया तो अब ये देखें ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया है। वापस से इस फाइल के अंदर जो एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड्स हैं मुझे उनको डिलीट करना है, तो मैं आर्टबोर्ड्स के पैनल के अंदर आऊँगा, डिलीट करूँगा तमाम एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड्स को, 6 7 बस 3 रखता हूँ, बाकी तमाम को डिलीट कर देता हूँ और इनके कंटेंट्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास अगेन कितने 3 आर्टबोर्ड्स आ गए। दोबारा से रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। फाइल को किया सेव। अब दोबारा से एक्सपोर्ट करूँगा तो सेम उसी तरीके से एक्सपोर्ट होंगे। मैं फ़ाइल के अंदर जाता हूँ, एक्सपोर्ट एज। लास्ट टाइम हमने जेपीजी को एक्सपोर्ट किया था, अब की बार हम पीएनजी एक्सपोर्ट करते हैं और मैं इसका फ़र्क भी आपको दिखा दूँगा। ऑल पे रख के मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर देखें 3 जेपीजी और 3 पीएनजी मौजूद हैं। ये रही 3 जेपीजी, ये रही 3 पीएनजी। फ़र्क क्या है, जब जेपीजी ओपन करूँगा तो पीछे आएगा वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि जेपीजी के अंदर वो ख़ुद से बैकग्राउंड डाल देता है सफ़ेद कलर का। इसके आगे मैंने पीएनजी ओपन करी है, अब पीएनजी के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि आर्टबोर्ड पर मैंने डायरेक्टली काम कर लिया था, पीछे कोई ग्राउंड नहीं रखा था। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड आए तो मुझे इस तरह से एक बॉक्स बनाकर वाइट कलर का सबसे पीछे लेकर जाना होगा। इस तरीके से इसके अंदर चाहे मैं जेपीजी एक्सपोर्ट करूं या पीएनजी, इस वाली के अंदर ग्राउंड आएगा, यानी कि वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, वरना पीएनजी के अंदर बैकग्राउंड नहीं आता, पीएनजी ट्रांसपेरेंट्स होती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक हमें बात क्लियर होगी आप सबको। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये हमारे कुछ ऑपरेशंस थे जिसके अंदर आर्टबोर्ड को डिलीट करना, एडिट करना, उसके साइज़ में चेंज करना, रीअरेंज करना और क्रिएट न्यू आर्टबोर्ड्स करना, वो तमाम चीज़ें हमने देखी थी। अब इसका मैं आपको एक क्विक रियल लाइफ प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये कंपनी प्रोफाइल बेसिकली मैंने बना कर दी है। तो अब ये देखें यहाँ पर एक एआई की फ़ाइल मौजूद है और इसके अंदर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स मौजूद होंगे। देखें यहाँ पर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये आर्टबोर्ड्स के तमाम जो भी चीज़ें हैं मौजूद हैं, तमाम आर्टबोर्ड्स को दिखा रहा है। और अगर इस पे देखना चाहें स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये एक एक आर्टबोर्ड के अंदर मैंने कंपनी प्रोफाइल का एक एक सफ़ा बनाया है। तो अब देखें ये जो क्लाइंट है इन्होंने भी इनिशियली मुझे 9 पेजेस पे काम करना था, लेकिन फिर बाद में एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया, तो इसीलिए ये इस तरह से है। मैं रीअरेंज करूँगा तो ये सेट हो जाएंगे, लेकिन खैर मुझे उसकी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो अब ये जो एक पेज है इसका, ये एक आर्टबोर्ड है, फिर इसी तरह दूसरा आर्टबोर्ड है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी तमाम की जेपीजी निकाल लेते हैं या पीएनजी निकाल लेते हैं क्लाइंट को भेजने के लिए, या इसको एज पीडीएफ सेव करवा लेते हैं और फिर पीडीएफ क्लाइंट को भेजते हैं। Ctrl+Shift+S करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पीडीएफ। ये देखें मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल के नाम से पीडीएफ सेव की हुई है। मैं ये भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो ये एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट है जो कि मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर का कंटेंट समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।